अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे इन पांचों लूजर्स के साथ क्या कर रही हूँ और ये सब क्या हो रहा है। तुम मुझे चुपचाप साफ साफ बताओ, तुम उस प्रार्थना को मारोगे या नहीं? मारूंगा, उस प्रार्थनारी को मारूंगा। 2 करोड़ के लिए कुछ भी करूंगा। ये अपन जा तो रहे हैं, पर ये रौनक और पतनाड़ी ये तो हॉस्पिटल में, तो उसको हॉस्पिटल में घुस के मारेंगे कैसे? वो जो ऑक्सीजन मास्क होता है ना, वो निकाल देंगे। है, ये आइडिया अपने को जमा नहीं। तो मेरा आइडिया सुन, एक नंबर है। उधर डॉक्टर लोग रखते हैं ना चाकू छुरा ऑपरेशन करने के लिए, अपन सब एक एक उठाएंगे और उधर ही उनको खल्लास कर देंगे। अब ये सोचने और बोलने में अच्छा लगता है, पर करने में जमेगा नहीं। भावेश सही बोल रहा है, हम लोगों को कुछ सॉलिड सोचना पड़ेगा। ये संजय सही बोल रहा है। तेरे को देख के अपने को लग रहा है कि तेरे पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है। तो तू बता ने, क्या करूं, कैसे मारूं उसको? भावेश, अपन ना प्रार्थनाड़ी को ज्यादा दवा दे देंगे। क्या कहते हैं उसे? ओवरडोज। जास्ती खाएगी ना जास्ती तो मर जाएगी। ए रोक 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 रोक। अरे इधर क्यों गाड़ी रुकवाई? अरे बाप रे, ये अपन ने पहले क्यों नहीं सोचा? पर कोई नहीं, अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ। अरे क्या बोल रहा है, कुछ समझा नहीं। अरे गधेड़ो, अगर अपन हॉस्पिटल गए ने तो हॉस्पिटल के हर दूसरे कदम पे तीसरा कैमरा लगा होता है ने। अगर वहाँ गए तो हम सबका चेहरा दिख जाएगा ने। अरे वो पायल मैडम, वो 1 नंबर की पागल है, उसके चक्कर में ना हम सब मारे जाते हैं अभी। अरे ना 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 ना, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे को नहीं मरना। ये मारा काटी करने के लिए गए ने तो 1-2 करोड़ के चक्कर में जान दाव पे लग जाएगी। वेश, अब 1-2 करोड़ के लिए इतना खतरा तो उठाना पड़ेगा ना। अरे नहीं 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 नहीं, जान है तो जान है। यह प्रार्थनारी मरे ना मरे, हम सब मर जाएंगे। तो अब क्या करे? अबे गाड़ी घुमाओ, घर चलो, घर पे छिप जाते हैं। चल 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 घुमा। अरे ये पायल मैडम फिर से बजा रही है। ये सारा दिन फोन करती रहती है क्या? फोन उठा ना, जरा स्पीकर पे डाल, हम भी तो सुने तेरी मैडम क्या बोलती है। हेलो पायल मैडम। एक काम करता, तुम्हें प्रार्थना को मारने के लिए बताओ अभी तक मारा है कि नहीं? ये क्या मारो मारो लगा रखा है? क्या उसको मार के मेरे को मरना है क्या? कैमरे में मुंह दिखा के जेल जाना है क्या? ओ मैडम, मैं ये खतरनाक काम नहीं करने वाला। तुम इस तरह से बैकआउट नहीं कर सकते। ओ मैडम, बैकआउट? मैं तो आउट हो चुका हूँ। उस प्रार्थनाड़ी को मैं पहले भी मारने के लिए गया था, लेकिन मैं बेचारा बाल बाल बचाने हैं। तुमने तो बताया नहीं कि उस छोकरी की एक और माँ है जो माता रानी बन के उसको बचाने आ गई। वो तो मुझे जला के राख करने वाली थी, ऊपर से पुलिस आ गई। अरे ना बाबा ना, मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है, मुझे ये खतरनाक काम करना ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो जिंदा रहूंगा तो 2 करोड़ लूंगा ने, मरने के बाद क्या वो 2 करोड़ का हार पहनूंगा? यू ब्लडी भावेश, जब तुमने मेरा ये काम करना ही नहीं था तो तुमने मेरा इतना टाइम क्यों वेस्ट करा? मुझे पहले बता देते, मैं ये काम किसी और से करवा लेती। तुम पे विश्वास करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं कैसे भूल गई कि आखिर वो तो तुम ये 2 कौड़ी के ड्राइवर ही ना। ओ मैडम, ओ संभाल के, मैं 2 कौड़ी का नहीं, भावनगर का भावेश हूँ। मैं 1 खून तो क्या 1000 खून कर सकता हूँ, पर अपनी जान जोखिम में डाल के नहीं। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, तभी तो अभी तक गरीब के गरीब हो। ऐसे बैठे बैठे पैसा नहीं आ जाता। अरे जब तक खतरा मोल नहीं लोगे तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे, लूजर्स कहीं के। Damn it, ये भावेश तो यूजलेस निकला। मुझे इतना बड़ा काम इसे देना ही नहीं चाहिए था। मुझे काम करवाने के लिए किसी और को हायर करना चाहिए। मुझे वो प्रार्थना किसी भी हालत में जिंदा नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं? सही बोली तेरी पायल मैडम, हम गरीब ही तो हैं, लेकिन अगर खतरा नहीं मोल लिया ना तो गरीब ही पैदा हुए थे और गरीब ही मर जाएंगे। अबे भावेश, 15,000 की पगार मिली, उसी में मस्त रह जाएंगे। वैसे एक बात तो सही बोली तेरी पायल मैडम, अपन 2 करोड़ तो छोड़ो, साला 2 लाख भी एक साथ नहीं देखे कभी। बात तो सही है, अब जाके ये बात दिल को लगी है। पर यार ये सब बात ना अभी मत कर। वैसे मेरे पास बंदूक है। हाँ तो एक काम कर, मेरे को मार दे, गोली मारेगा? अरे नहीं रे भावेश, मैंने पिक्चर में देखा है, वो जैसे किसी को मारना होता है ना तो उसका मुंह दबा के तकिए से और गोली चला दो। अरे हाँ, ये बात भी सही है, और हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी है। अपन दाढ़ी मूछ लगा के बोले तो भेस बदल के जा सकते हैं ने, और कैमरा बोले तो अंधा गूंगा बहरा बन जाएगा। अबे भावेश, आइडिया अच्छा है, अरे गोली तो चलाने का है, उसके बाद अपन सब करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति। अरे भावेश, फोन करना अपनी मैडम को, उनको बोलना कि हम जा रहे हैं उसको मारने। अब क्या हुआ, अब क्यों फोन कर रहे हो? अरे मैडम,
अब तो गेम शुरू हुआ है। आप 2 करोड़ तैयार रखो, हम जा रहे हैं उस प्रातनाड़ी को मारने। अरे तुम रहने दो यार, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। भावनगर के भावेश ने बोल दिया ने तो बोल दिया, बस आप 2 करोड़ तैयार रखो। और हाँ मैडम, आपने एक बात सही बोली कि बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ा खतरा मोल लेना पड़ता है, वही मोल लेने जा रहे हैं। फाइनली भावेश उस प्रार्थना को मारने जा रहा है। पायल कहाँ चली गई थी? तुम्हारे डैड कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जब तुम उन्हें नहीं दिखती हो तो वो कैसे पागल हो जाते हैं। पागल तो मैं हो गई हूँ मॉम। अब मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक वो प्रार्थना मर नहीं जाती। पायल धीरे बोलो बेटा, अगर ये बात किसी ने सुन ली तो क्या होगा? अगर कोई मरता है ना तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, और पुलिस इन्वेस्टिगेट करते करते तुम्हारे तक पहुंच जाएगी। तुम्हारा प्रेजेंट तो खराब हो गया है बेटा, तुम्हारा फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। रौनक से तुम्हारी शादी टूटने का एक कारण प्रार्थना है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है वो सड़क छाप आशिक, वो तुम्हारा रोमियो रॉकी। बस कीजिए मॉम, हर बात के लिए रॉकी को ब्लेम करना बंद कीजिए। इट्स ओवर, सब खत्म हो गया है। पायल सुनो, इधर रुको। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे सुना के चली जाओगे, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी? नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना पायल, ये सब तुम्हारी खुद की वजह से हो रहा है। आज अगर रौनक से तुम्हारी शादी टूटी है तो उसकी वजह तुम खुद हो। अगर तुम्हारा रॉकी के साथ अफेयर नहीं होता ना पायल, तो स्मिता जावेरी तुम्हें कभी भी अपने घर से धक्के मार के नहीं निकालती। वो तुम्हारी रौनक से शादी जरूर करवाती, लेकिन ऐ मौके पे तुम्हारे उस सड़क छाप रोमियो ने आके सब बर्बाद कर दिया। मॉम बस कीजिए और कुछ मत बोलिए रॉकी के बारे में। क्यों ना बोलूं? आज उस लड़के की वजह से तुम्हारे डैड सर पकड़ के बैठे हैं, इतने गुस्से में है वो। रौनक और उस जावेरी खानदान से हम कैसे बदला ले, इस सब की प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। You got my point? नो, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे किसी भी हालत में वो रौनक चाहिए। जब तुझे पता चल गया था कि सेरे के पीछे रौनक नहीं हर्ष है, तो तूने बताया क्यों नहीं? वाह, आपकी सुई अभी भी वहीं अटकी है। बात ही ऐसी हुई है। तुझे पता है अब तक मेरा मन अंदर से डर रहा है। अरे जरा सोच तो सही, अगर हर्ष का चेहरा नहीं गिरता या पायल चेहरा देखने की जिद ना करती तो हर्ष और पायल की शादी हो जाती। हाँ बा, पर सब ठीक हो गया, शादी नहीं हुई। तूने एक बहुत बड़ी बात मुझसे छुपाई है। मैं बस डर गई थी, इसीलिए आपको कुछ बता नहीं पाई। डर क्या होता है मुझसे पूछो। रौनक ने भावेश को जिस अलमारी में बंद किया था, मैं भी उसी कमरे में था। मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पे पहरा दे रहा हूँ, मैं भावेश को बाहर नहीं आने दूंगा। लेकिन भावेश पता नहीं कब उस अलमारी से बाहर निकला और उसने मेरे सर पे इतनी जोर से मारा कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं मर गया। और उससे भी डरावना था जब उस भावेश ने रौनक को सर पे मारा। तूने देखा था, पर मुझे तो सुनते ही डर लग रहा है। बेचारे मेरे छोटे ठाकुर जी पर क्या बीती होगी। अरे बा, कुछ नहीं बीती रौनक पे। रौनक एकदम सेफ है और सुरक्षित है। और बाप को पता है, जब भावेश के गुंडे प्रार्थना को उठा के लेके जा रहे थे तो रौनक वहाँ पे बेहोश पड़ा था। पता नहीं अचानक से एक झटके में रौनक में कहां से जान आई और वो उठ खड़ा हुआ और उसने उठते ही प्रार्थना का हाथ पकड़ा और ऐसा हाथ पकड़ा कि 4 लोग मिलके भी उस हाथ को नहीं छुड़ा पाए। वो प्यार की ताकत थी बा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।